तो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपका चैनल में रखा गया है गिव जो कि 200 का है। दोस्तों इस गिव में 3 आदमी जीत सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाले जीतेंगे 125 रुपीज़, सेकेंड वाले जीतेंगे 50 रुपीज़, थर्ड वाले जीतेंगे 25 रुपीज़। तो दोस्तों गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड करें, जो फ़ोन पे नंबर हो या पेटीएम नंबर, जिसमें आपका गिव मिलेगा। वज्रपात की चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 41,000 के पार। महामारी से अब तक 255 लोगों की मृत्यु। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा और बढ़ाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कई स्थानों पर सुरक्षा तटबंधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य के 11 जिलों के लगभग 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 93 प्रखंडों की 765 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुई है। सबसे अधिक 9 लाख लोग दरभंगा जिले में बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले के 14 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में भी 10 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर रही हैं। वहीं वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगे हैं। अब तक 1,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान सारण और चंपारण के तटबंधों को पहुंचा है। गंडक नदी के उफान के कारण कई स्थानों पर बांध टूट गया है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कच्चे घरों और फसलों को भारी क्षति पहुंची है। लगभग 400 हेक्टेयर में लगी धान की फसल नष्ट हो गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 56 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 20,000 लोग भोजन कर रहे हैं। 4400 सूखा राशन का पैकेट बनाकर वायुसेना की हेलीकॉप्टर से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में गिराया जा रहा है। एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सिकरहना नदी में आई बाढ़ से मोतिहारी शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। गोपालगंज जिले में बरौली, बैकुंठपुर और सिधवलिया प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इधर बाढ़ का पानी फैलने से सारण जिले के कई हिस्से बाढ़ प्रभावित हुए हैं। जिले के 5 प्रखंड के 24 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 387 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं। जिले में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। वहीं पशुओं के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि औराई, कटरा और कांटी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। सकरा में कदाने नदी के बांध टूटने से बहादुरपुर, कुतुबपुर, भरतीपुर के साथ मनियारी गांव समेत बंका चौर में पानी प्रवेश कर रहा है। मीनापुर में बूढ़ी गंडक का पानी 20 पंचायत के 80 से अधिक गांवों में प्रवेश कर गया है। करीब 2 लाख की आबादी बाढ़ के चपेट में है। ठीक उसी तरह कांटी और पानापुर इलाके में भी पानी के प्रवेश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। इधर सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बंद है। वहीं मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रैक पर बाढ़ का पानी आ जाने से लगातार तीसरे दिन रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद है। खगड़िया जिले में 32 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक राहत शिविर और 3 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं। इधर बेगूसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा बांधों पर दबाव बढ़ गया है। चेरिया बरियारपुर प्रखंड के बसही में सुरक्षा बांध से रिसाव हो रहा है। खोदावंदपुर प्रखंड के आकोपुर, बिदुलिया और बेगूसराय सदर प्रखंड के बंदुआर में बांधों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कटिहार जिले में महानंदा नदी के दायां तटबंध के किनारे बसे कदवा प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
वहीं प्राणपुर, बारसोई और मनसाही प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बना हुआ है। उधर बागमती नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद यह कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। सीतामढ़ी के कटौंझा में बागमती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समस्तीपुर के रोसड़ा में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर चला गया है। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में कटिहार को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर कमी देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना, बक्सर और मुंगेर में विभिन्न स्थानों पर स्थिर बना हुआ है, जबकि भागलपुर और कहलगांव में इसमें बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के 17 जिलों में आज से 2 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय की तराई क्षेत्र से गुजर रही है, जिससे कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय की तराई से गुजर रही है और एक उत्तरी दक्षिणी ट्रफ बिहार से उत्तरी तटीय उड़ीसा समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर से जा रही है। इस स्थिति में राजधानी पटना सहित अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के तराई क्षेत्र के जिलों चंपारण से लेकर किशनगंज तक भारी वर्षा के लिए स्थितियां फिर से अनुकूल बनी हुई है। विगत 2 दिनों से तापमान में वृद्धि होने के कारण अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्जन के साथ मध्यम आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालगंज, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिले में वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर से सूखा राशन गिराने का अभियान समाप्त कर दिया गया है। शेष खबरें की चेतावनी।